हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो चैप्टर नंबर 7 है, लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो आज हम लोग का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा क्लास 10 एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइफलाइन की बात कर रहा है, नेशनल इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री का जो नेशनल इकोनॉमी होता है या उसका जो भी ट्रेड होता है, वो मेनली जो बोलते हैं ना बैकबोन ऑफ किसी कंट्री, वो बेसिकली चार चीज होता है। एक होता है कम्युनिकेशन, वहाँ का कैसा है, ट्रेड कैसा है, फिर वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, तो और इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। लाइफलाइन का मतलब हुआ कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ का गाड़ी सिस्टम कैसा है, मतलब वहाँ का जो गाड़ी है या कोई भी चीज आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अगला क्या पढ़ते हैं, वहाँ का कि कम्युनिकेशन कैसा है, इंटरनेट फैसिलिटी है, टेलीफोन है, मास मीडिया है, और इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हुआ कि मेरा रिलेशन किसी कंट्री के साथ कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। बेसिकली यही चैप्टर में, इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसमें ना इकोनॉमी के बारे में ज्यादा फोर्स किया हुआ है कि इकोनॉमी जो होता है वो कैसे भी किसी कंट्री का डिपेंड करता है, और उसको एज अ लाइफ लाइन हम लोग उसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है एंड पाइपलाइंस है। कम्युनिकेशन, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट हुआ। देखिए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का बोलिएगा तो रेलवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है एंड वाटरवेज है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखिए यही एरोप्लेन है, तो ये आपको बेसिकली आपको एयरवेज में आ जाता है। ये रेलवेज है तो रेलवेज में आएगा, मतलब आपको ट्रेन है तो ये शिप है तो मतलब ये आ जाएगा वाटरवेज में, ठीक है। वही चीज बता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा है। एरोप्लेन है तो एयरवेज है, फिर बस है तो रोडवेज है, कार है तो रोडवेज है, शिप है तो वाटरवेज है, मोटर बाइक्स है तो क्या होगा, रोडवेज होगा, और ट्रक है तो रोडवेज होगा। ये सब चीज कहाँ चलेगा, ये सब चीज चलेगा आपको रोड पे, ये चलेगा हवा में मतलब कि एरोप्लेन हो गया मतलब इट इज अ एयरवेज, और ये जो शिप है मेरा वो मेरा आपको चलेगा पानी पे यानी वाटरवेज है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, पहले ही समझना होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा पाए, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम एक जगह से दूसरे जगह हम जा पाए, और साथ में पैसेंजर तो जाए ही, मतलब पैसेंजर मतलब हम और आप जो उसमें बैठ के जाते हैं, और साथ में कुछ गुड्स भी जाए। गुड्स का मतलब होता है सामान, जैसे कि कहीं से कुछ सामान आ रहा है तो वो ट्रेन में आ जाता है, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये आपको ट्रेन में भर के जाता है, बोलते हैं ना गुड्स मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है। तो ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाए अपने सामान के साथ, और साथ में कुछ जो भी ट्रेड होना है किसी कंट्री के साथ वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो भी हो सके वो भी आपको ट्रेन के हेल्प से हो जाए, या कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हो जाए। ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल सा कि सिस्टम बाय विच गुड्स एंड पैसेंजर, मतलब गुड्स का मतलब हो गया आपको सामान, एंड पैसेंजर का मतलब हो गया कि हम लोग पैसेंजर आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग जाते हैं अपने सामान के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री का इकोनॉमी इसी पे फर्क पड़ता है कि उसका कैसा ट्रेड रिलेशन है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, वेल कनेक्टेड है कि नहीं, वो लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, वो जिंदगी है, क्योंकि हर गाँव शहर कहीं रोड से जुड़ा है तो नहीं है कि नहीं, वहाँ पे रेलवेज है कि नहीं, वहाँ पहुंच रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ के लोग कैसे आ पाएंगे। इससे पहले कुछ नहीं था तो बैलगाड़ी था, तो लोग उससे आते थे, तो बहुत टाइम लगता था। कहीं पहले कुछ रोड नहीं था, कच्चा रोड था। तो वही बता रहा है कि आज के टाइम में ना विलेज और लार्ज विलेज जो भी गांव है सब ना आजकल वेल कनेक्टेड हो गया रोड से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका रोड ना वेल कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब शहर गाँव वेल कनेक्टेड नहीं होगा, तो आप फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाइएगा। तो वही बता रहा है कि हाउ टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब मीन्स का मतलब साधन, मतलब मीन्स क्या मीन्स है इसका। तो देखिए
सबसे पहले कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफलाइन इकोनॉमी में। अब चैप्टर में हम लोग इन कर गए हैं कि उसका नेशनल इकोनॉमी में कैसे रोल है, मतलब आखिरकार ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया ना, बातचीत तो होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब जैसे इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, मास मीडिया हो गया, टेलीफोन हो गया, तो इसको यहाँ पे हम लोग बात करें एज अ कम्युनिकेशन, मतलब किस माध्यम से आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब एक जगह इंफॉर्मेशन कहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये नेशनल इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है, तो पहला क्या है, इंक्रीज कॉर्पोरेशन एंड असिस्टेंट ऑफ कंट्री। मतलब सबसे पहला क्या है, अगर हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा, तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। हम लोग सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, हम हमारा गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो हमारा गुड्स का मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और साथ में देखिए गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, फिर आपको जो भी आपको ट्रेड कर पाएंगे वो मेरा आसानी से हो पाएगा, ट्रेड जो भी है मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा और क्या होगा देखिए, उसके बाद मेरा जो भी मेरा पीपल है वहां से पीपल का भी मतलब ट्रांसफर होगा, मतलब बोलते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह लोग आएंगे काम करने के लिए। देखिए मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए आएंगे, तो उससे मेरा नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगा। फिर ये क्या कहता है, वर्ल्ड को पास लाता है। पास मतलब अब हमको यहाँ से मान लीजिए लंदन जाना है या अमेरिका जाना है, कहीं जाना है, तो आजकल क्या है, एरोप्लेन्स है, आसानी से हम लोग जा सकते हैं, एक दिन क्या कुछ घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। पहले क्या था, बाई शिप जाते थे, मतलब शिप मतलब कि पानी जहाज से, तो बहुत टाइम लगता था, एक महीना भी टाइम लग जाता था। तो वो सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो वही बता रहे हैं इसका फायदा क्या क्या है नेशनल इकोनॉमी को। सबसे पहला ट्रेड होगा, अगला क्या, वर्ल्ड एक मतलब पूरा वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड रहेगा, साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होगा, और हम लोग दूर दूर तक हम लोग जा पाएंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है, पहला लैंड है, वाटर है, फिर एयरवेज है। तो लैंड में आपको रोडवेज होता है, वाटरवेज होता है, सॉरी लैंड में रोडवेज होता है, फिर रेलवे है, और ये पाइपलाइन है। लैंड का मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट जमीन पे रहता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट जमीन पे चल रहा है, जैसे कि रोडवेज, रोड कहाँ बनेगा, जमीन पे, इसीलिए इसको बोल रहा है कि ये लैंड का हिस्सा है। रेलवेज ये कहाँ बनेगा, जमीन पे, इसीलिए बोल रहा है ये जमीन का हिस्सा है। लैंड, पाइपलाइन, पाइप मतलब जो पाइप बनता है उसमें से गैस जाता है, या उसमें से कुछ मिनरल्स पास हो रहा है, तो वो कहाँ बनेगा, पेट्रोल उसमें से पास होता है, वो कहाँ बनेगा, लैंड पे, तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि ये लैंड का पार्ट है। फिर वाटरवेज में क्या, इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड का मतलब अपने कंट्री में ही, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना पानी की हेल्प से, मतलब जो भी अगर वहां पर रिवर का है, तो रिवर है या मेरा समुद्र है उसके हेल्प से। ओवरसीज मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, ओवरसीज। अगला क्या है आपको, एयर। देखिए इसमें क्या क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब कि अपने ही कंट्री में, एक स्टेट से जाना दूसरी स्टेट या कहीं कहीं जाना, लेकिन अपने ही स्टेट में। अगला क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, जैसे कि हम इंडिया से कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल हुआ। अब इसमें भी डोमेस्टिक में भी आपको दो पार्ट है, मतलब एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में अंतर क्या है कि जो पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब जो सरकार रन करता है, और प्राइवेट का मतलब जैसे कि किसी खास का, जैसे कि किसी खास इंडिविजुअल का, जैसे कि इंडिको हो गया, एयर इंडिया हो गया, पहले था, मतलब किसी खास आदमी का, किसी इंडिविजुअल का, उसी को बोलते हैं ये प्राइवेट है, और ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, मतलब ये किसी गवर्नमेंट का, मतलब ये गवर्नमेंट का है, और ये किसी इंडिविजुअल का है। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए क्या है, अब क्या है कि अब हम लोग पढ़ते हैं रोडवेज के बारे में, क्योंकि हमको भी पढ़ना है रोडवेज के। तो रोडवेज को बोलता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, मतलब रोडवे है, अमेरिका के बाद इंडिया का जो रोडवेज है ना सबसे लार्जेस्ट है, मतलब किलोमीटर में इतना ज्यादा इसका रोडवेज मतलब फैला हुआ है, मतलब इसका कनेक्शन है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट ना, हर स्टेट, हर कंट्री, मतलब हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, हर गांव शहर बोलिए, वो कहीं ना कहीं रोड से ना कनेक्शन हो गया है, मतलब रोड से वो कनेक्टेड हो चुका है। ये बहुत बड़ा फायदा है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा है वो आपको इंडिया का जो रोडवेज है बहुत अच्छा से डेवलप हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये 2.3 मिलियन किलोमीटर है अभी, खासकर अभी के डेट में 2.3 मिलियन किलोमीटर मेरा रोड प्रेजेंट है इंडिया में। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट भी, कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वीजा विज रेलवे ट्रांसपोर्ट, मतलब कि
रोड ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस कितना है कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। दोनों अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह रेलवे नहीं जा सकता और हर जगह रोड भी नहीं जा सकता। मतलब हर जगह रोड जा सकता है तो वहां पे रेलवे नहीं है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे रेलवे नहीं तो वहां पे रोड है। तो मतलब वही बता रहा है दोनों का मतलब क्या कंट्राडिक्ट, मतलब दोनों का फीचर्स बता रहा है। देखिए सबसे पहला कि रोड बनाना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाना बहुत मतलब कॉस्ट से कम है, मतलब आसान है बनाना, और साथ में उसका कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, उसमें पटरी बिछाना नहीं होता है, तो इसीलिए उसका कॉस्ट कंपेयर बहुत कम है। रोड को क्या है कि हम लोग आसानी से ट्रांसवर्स कर सकते हैं, मतलब कहीं पानी नहीं आया तो हम लोग पुल उल बना के वैसा करके आसानी से उसको हम लोग मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब टोपोग्राफी के हिसाब से हम लोग रोड बना सकते हैं। लेकिन पटरी बिछाना हर जगह संभव नहीं है। अगला क्या है कि जहाँ पे वो जस्ट स्लो पुल है, माउंटेन है, हिमालय है, वहां पे ट्रेन का पटरी बनाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अभी हो रहा है, उसका टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, खर्चा। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, इकोनॉमिकल है और उसको हर लोग अफोर्ड कर सकता है। हर लोग मतलब हम आप, मतलब ऐसा नहीं, ट्रांसपोर्ट आप रेलवे को मतलब जो रेलवे है उसको भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना, हर जगह जाने के लिए आप रेलवे थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से हमको जाना है घर, मान लीजिए मेरा घर 5 किलोमीटर है, तो उसके लिए हम रेलवे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम रोडवेज इस्तेमाल करेंगे। तो वही बोल रहा है ये कन्वीनियंट है और ये डोर टू डोर सर्विस देता है। सबसे बड़ा बात, डोर टू डोर सर्विस, मतलब जैसे कि हमको कुछ ऑनलाइन मंगाया अमेजोन से, आ गया मेरे घर तक आ गया। अब रेलवे क्या आपके घर तक आता नहीं, वो कहां तक आएगा, रेलवे स्टेशन तक जाएगा, वहां से फिर आपको आना पड़ेगा। तो यही बता रहा है कि डोर टू डोर सर्विस है, इसका ये फायदा है। तो ये अनलोडिंग और लोडिंग करने में आसानी होता है। अब क्या है, आप मान लीजिए कोई सामान मंगाए रेलवे से, अब वहां से वो आएगा, आप उसको लेके आएगा। लेकिन ऑनलाइन मंगाए मान लीजिए अमेजोन से, तो आपके घर तक आएगा। तो वही बोल रहा है कि लोडिंग और अनलोडिंग करने में आसानी होगा। फिर आपको क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना वो फीडर है। फीडर का मतलब ये रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट उसको बोलेंगे एज अ प्राइमरी और बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फीडर का मतलब हो गया कि ये आपको अगर एरोप्लेन के पास भी जाना है, मतलब आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है या एरोप्लेन भी जाना है, कहीं भी जाना है या सीपोर्ट जाना है, आप वहां तक पहुंचिएगा, वहां तक पहुंचिएगा कैसे, मतलब बाय हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है गांव जाने के लिए तो, लेकिन रेलवे स्टेशन तक आप कैसे जाइएगा, बाई रोडवेज। मान लीजिए आप कैसे जाइएगा, बस से या ट्रेन से, तो आपको ट्रेन तक जाना है तो आप किससे जाइएगा, रोड से। तो रोड में आप जो भी यूज करें, बाइक से जाए या ऑटो से जाए, लेकिन जो मेरा मेन है ना बाय रोडवेज ही जाएंगे। तो वही बता रहा है कि ये फीडर है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कहीं भी जाना है तो या तो रेलवे तक जाना है या एरोप्लेन का जाना है, जहाँ पे आपको मतलब एयरपोर्ट है, या फिर आपको जाना है पोर्ट्स के पास। तो यही बता रहा है ये फीडर है। अगला इंपॉर्टेंट देखिए स्लाइड क्या है, ये जो है रोड के बारे में बता रहा है। इंडिया का रोड जो क्लासिफाइड है 6 क्लासेस में। 6 क्लासेस का मतलब होता है कि ये इसके 6 भाग बटा। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नाम से लेके क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, 4। गोल्डन का मतलब ऐसा 4 क्वाड्रिलेटरल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पूरा वेल कनेक्टेड करता है इंडिया को, मतलब कहीं ना कहीं। तो जैसे कि गवर्नमेंट लॉन्च मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, जिससे लंबा लंबा दूर तक स्टेट्स को कनेक्ट, स्टेट्स को या फिर बोल सकते हैं पूरे कंट्री को, ऐसा करना कि पूरा कंट्री में इजीली हो जाए मेरा कनेक्टेड। जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड दिल्ली, ये क्या है, 6 लेन है, 6 लेन सुपर हाईवे है। तो ये क्या है, सुपर हाईवे, ये क्या है, इसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक हो गया। अगला क्या है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टेड सिलचर, असम, पोरबंदर, गुजरात आर दिस प्रोजेक्ट। मतलब इसमें 4 है जो कहां से। पहला वाला आपको हो गया दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। फिर अगला क्या हो गया आपको, नॉर्थ साउथ में कॉरिडोर, फिर आपको श्रीनगर, कन्याकुमारी, फिर गुजरात। मतलब ये 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा। 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं, जो पूरे पूरा कहीं ना कहीं पूरा इंडिया को ये कनेक्ट कर दिया एक मतलब एक दूसरे से। इसीलिए इसको बोल रहा है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको सुपर हाईवे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है। फर्स्ट मतलब बहुत अच्छा रोड है, आप बहुत स्पीड से इसमें जा सकते हैं और आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसको बेसिकली मेगा सिटी में ही बनाया जाता है, मतलब बेसिकली जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। और इस प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट करता है, ना ही इसको बोलते हैं, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा ही होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली। 6 लेन का लंबा लंबा, लोग आसानी से आ जा सके और साथ में मेरा गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट हो सके। अभी पता एक टाइप, अगला टाइप क्या है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है, जो
स्टेट्स को करता है, मतलब नेशनल हाईवे का मतलब हो गया कि नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब जो मतलब हर पार्ट ऑफ कंट्री को कनेक्ट करता है। जैसे कि प्राइमरी रोड सिस्टम है, मेंटेन सेंटर, मतलब ये मतलब एक इंपॉर्टेंट काम है कि जो जैसे कि हर स्टेट में, मतलब हर देश में जो भी, मतलब मेरे कंट्री में हर पार्ट को ना कनेक्ट करना, हर पार्ट को जो एक्सट्रीम, जैसे कि कन्याकुमारी में कहीं भी इसको पूरा कनेक्ट करना मेन रूट से, मेन लिंकेज से। तो वही बोला दे आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड लेड मेंटेन, मतलब क्योंकि ये प्राइमरी रोड सिस्टम है जो मेन कनेक्टेड है, जो नेशनल बोलते हैं एट अ नेशनल लेवल, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री उसको कनेक्ट करता है, जो एक्सट्रीम पार्ट है। और नेशनल हाईवे है, इसको कौन करता है मेंटेन? CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये मेजर ऑल नंबर ऑफ मेजर हाईवे कौन कौन सा है? तो बहुत सारा है, जैसे कि नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना NH है, तो ये हर स्टेट में कहीं ना कहीं हर स्टेट में पास होता है, ये कंट्री को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? स्टेट इसको मेंटेन करना, स्टेट का मतलब ये स्टेट का होता है। जैसे रोड लिंकेज विद स्टेट कैपिटल, मतलब स्टेट का कैपिटल से लिंक करेगा हर डिस्ट्रिक्ट को उसी स्टेट का। जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। तो स्टेट हाईवे क्या करेगा कि रांची को कनेक्ट करेगा हर डिस्ट्रिक्ट से जो झारखंड में है, मतलब ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को करता है कनेक्ट स्टेट के कैपिटल से, ठीक है, किसी भी कैपिटल से, जो भी इसका कैपिटल है। इसको कौन इसको मेंटेन करता है? स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन करता है? PWD, जो स्टेट का होता है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट का अपना होता है, इसलिए इसको स्टेट वाला मेंटेन करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, जो कहीं का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको करता है कनेक्ट हर जगह से, मतलब जो भी उसका आसपास में है। जैसे कि कोई गांव हो गया, कोई ब्लॉक हो गया, पंचायत हो, उसको मेन जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो हेडक्वार्टर है उससे करता है ये कनेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इसको कौन करता है? इसको करता है मेंटेन जिला परिषद। लास्ट में आता है विलेज रोड, मतलब गांव का रोड। ऐसे महात्मा गांधी कहते थे कि अगर विकास करना है तो गांव का विकास हो, तभी जाके पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो वही विलेज रोड का मतलब क्या होता है कि जो हर गांव को कस्बे को, छोटा छोटा जो गांव है उसको कनेक्ट करता है रोड से, मतलब अच्छा खासा रोड बनाता है ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, अपना काम कर सके। तो बेसिकली ये क्या, रूरल एरिया को करता है कनेक्ट, जो टाउन से, विलेज से या किसी शहर से उसको करता है कनेक्ट, ठीक है ना। और आपस में भी वेल कनेक्टेड रहता है, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव जाना है। और ये बेसिकली ये स्पेशल, इसको मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसकी स्कीम के तहत इसको रोड बनाया जा रहा है हर गांव में। और बेसिकली यहाँ पे जो होता है ना, वो मतलब ऐसा रोड बनाते हैं जो स्ट्रांग रहे और हर सीजन में इस्तेमाल हो सके। वही बोल रहा है कि ऑल सीजन मोटरेबल रोड। और ये रोड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा होता है ये NH, ठीक है। एक है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का मतलब क्या होगा? हर बॉर्डर पे बनेगा। बॉर्डर का मतलब जैसे कि इंडिया का चाइना का बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। क्योंकि बेसिकली बॉर्डर रोड्स क्या होता है, ये BRO जो होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको करता है मेंटेन। और ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाता है, कंस्ट्रक्ट अंडर द गवर्नमेंट। और बेसिकली इसको ना बॉर्डर के फोर्स लोग बनाते हैं, मतलब जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के फोर्स होते हैं ना, BRO, उस टाइप के लोग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है और ये बहुत, यहाँ का जो टेराइन है ना, मतलब बहुत जो रीजन है बहुत खराब, ऊपर नीचे पहाड़, समुद्र, पहाड़, नदी, कहीं माउंटेन्स, इस तरह से चीजें, इसलिए इसको ना बनाने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको ना बॉर्डर रोड्स कहते हैं। और इसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग बनाते हैं। बेसिकली ये डिफेंस के कैटेगरी में आता है, वही लोग बनाते हैं ताकि ये मतलब अच्छे से बना सके, क्योंकि उस एरिया में ना पब्लिक को मतलब जाने आने के लिए आसानी हो जाए। और ये बेसिकली 1960 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नॉर्थ, खासकर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो उस एरिया में बहुत मुश्किल है। उस एरिया का ना जो टेराइन है, मतलब जो रीजन है, बहुत कैसा है, बहुत ज्यादा मतलब हार्श है, मतलब कि बहुत ज्यादा कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं नदी है, कहीं प्लेटू है, तो बहुत ज्यादा अनइवन वहाँ का क्या है, टेराइन है, मतलब वहाँ का जो है ना फिजियोग्राफी वो उतना सही नहीं है, मतलब सही इन द सेंस कि वहाँ पे प्लेन नहीं है रोड, इसलिए वहाँ पे ये BRO वहाँ पे काम करता है, उस तरह का रोड बनाता है जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रोड को जो है ना हम लोग क्लासीफाई किए दो तरह से, बिल्डिंग रोड्स को दो तरह का रोड बनाया जाता है, वो है जैसे बिल्डिंग रोड्स, मतलब एक होता है सरफेस रोड, एक होता है अनसरफेस रोड। बेसिकली मतलब एक को बोलेंगे जो कच्चा रोड, एक को बोलेंगे पक्का रोड। मेटल रोड्स का होता है जो मतलब जो पक्का होता है। मेटल का मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें मेटल लगा हुआ, मतलब वर्ड से बोल रहे, मेटल का मतलब जो पक्का रोड था उसमें कोल्टार यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट, और ये स्मूथ होता है, ये हर ऑल वेदर मतलब हर सीजन में चलता है, ऐसा नहीं कि बह जाएगा। और ये स्टेट भी बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बनाता है और दोनों इसको मेंटेन करता है, ठीक है। 53% रोड कैसा है, आपको सरफेस रोड है, मतलब वो अच्छा पक्का रोड है। ये कैसा होता है, ये बनता है बेसिकली अनमेटल रोड है, मतलब मेटल नहीं, मतलब ये कैसा है, लूज सॉइल से बना है, मिट्टी से बना है, कंकड़ से बना है, पत्थर से बना है, और ये हर सीजन में नहीं, पानी आएगा तो बह जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली विलेज ग्राम पंचायत में बनता है, लोकल अथॉरिटीज जो है वहां बनाता है, वहाँ फंड कम होता है, मिट्टी का बना रहता है, और ये रेनी सीजन में बहुत दिक्कत होता है, और ये उतना प्लेन नहीं होता है स्मूथ, ये थोड़ा सा कहीं कहीं मतलब क्या होगा, कहीं रफ सरफेस होगा, कहीं हार्ड सरफेस होगा। और ये 47% इसका टोटल रोड नेटवर्क है मात्रा, मतलब 47 भी अच्छा खासा मात्रा है। तो बेसिकली ये गांव एरिया में होता है जहाँ पे रोड बनाना मतलब उतना फंड नहीं है, यही है, या जहाँ पे रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ बेसिकली इस तरह का रोड हम लोग बनाते हैं जो मिट्टी से या ईटा से मिला के बनाते हैं, ईटा या उसको बोल सकते हैं मड, बालू, कंकड़ से, ताकि मेरा काम चल सके, ठीक है। रोड डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा वर्ड में कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है, बेसिकली द लेंथ ऑफ ए रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर कितना, बेसिकली कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहता है उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो अपना जो रोड जो है ना बना हुआ इंडिया में कंफर्म नहीं होता, फिक्स नहीं, कहीं बहुत ज्यादा रोड है, कहीं बहुत कम है। तो वही बोला कि यूनिफॉर्म नहीं है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि यूनिफॉर्म मतलब क्या, कि हर जगह सेम नहीं, हर जगह सेम नहीं, कहीं बहुत ज्यादा रोड है, कहीं बहुत कम रोड है, तो वही बोला इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो डेंसिटी ऑफ ऑल रोड कितना है, 10 किलोमीटर है, खासकर 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर तो 375 इन केरला। देखिए कितना वैरी कर रहा है, कहीं 375 किलोमीटर है रोड एक मतलब उस एरिया में, और कहीं 10 किलोमीटर है, मतलब इतना वैरी कर रहा है, मतलब उस एरिया में इतना कम लोग मतलब रहता है, मतलब लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना रोड है। तो वही बताया कि केरला में देखिए कितना ज्यादा है और मेरा जम्मू कश्मीर में कितना कम है, क्योंकि वहाँ का जो टेराइन है ना बहुत खराब है, तो वहाँ रोड बन ही नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ मात्र 10 किलोमीटर रोड ही बन पाता है, मतलब बना है, मतलब एक एरिया में एग्जाम्पल के तौर पर है। और यहाँ पे 375 किलोमीटर है, तो ये डेंसिटी इतना चेंज होता है, उस एरिया में इतना रोड है और यहाँ इतना कम रोड है, क्योंकि वहाँ का जो टेराइन है, वहाँ का जो सरफेस है जम्मू कश्मीर का, कभी बर्फ पड़ रहा है, माउंटेन्स है, पहाड़ है, वैलीज है, रास्ता बहुत पतला होता है। लेकिन वही केरला में क्या है, बहुत अच्छा सपाट है, मतलब बहुत प्लेन सरफेस है, इसलिए वहां पर रोड 375 किलोमीटर है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से मेरा डेंसिटी वेरी करता है पर स्क्वायर पर 100 किलोमीटर पर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर उसको बोल सकते हैं। अब रोड ट्रांसपोर्ट में पहले कितना था, देखिए पहले कितना था बताइए, अपना नेशनल जो एवरेज है कितना था, मात्र 75 किलोमीटर था, मतलब 75 किलोमीटर मात्र बताइए 1960 से अभी तक सेंटर। अब जगह थोड़ा सा रोड का मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो, मतलब रोड बनना शुरू हो गया, तो अब थोड़ा सा जाके ठीक ठाक है, अब मतलब अच्छा मतलब मात्रा में रोड मेरा बन रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट की प्रॉब्लम क्या है रोड ट्रांसपोर्ट में, देखिए कि अभी भी रोड ना जितना चाहिए उतना नहीं बन पाया, हर जगह रोड नहीं है, गांव शहर बहुत जगह अभी भी ऐसा रोड है जहाँ पे रोड इनएडुकेटेड मतलब अभी बन नहीं पाया। बहुत जगह रोड क्या है, वो अनसरफेस है, मतलब मडी रोड है, मतलब वो मेटल रोड नहीं है, सीमेंट का नहीं है, पक्का रोड नहीं है, कच्चा रोड है, ठीक है। पानी के सीजन में बह जाता है, रेनी के सीजन में। अभी भी नेशनल हाईवे ना बहुत कंजेस्टेड है, उसको और अभी लेन बढ़ाना है और उसको भी ब्रॉड करना है, बहुत जगह नहीं हो पाया, बहुत जगह ब्रिज बनाना है, अभी भी बहुत जगह पतला पतला रास्ता है, उस सबको अभी भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और बहुत जगह जैसे कि रोड साइड में कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वहां पर बेसिक एमिनिटीज नहीं, जैसे कि टेलीफोन बूथ होना, बुक्स इमरजेंसी के लिए, जैसे कि कहीं हुआ तो फोन ला लिए, तो आप कभी देखते होंगे कि साइड में ना टेलीफोन होता है, वो इसलिए नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि इमरजेंसी में किसी से बात कर पाए, कुछ ऐसा घटना घट गया तो। लेकिन अभी इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिया में साइड में अभी भी टेलीफोन नहीं, टेलीफोन का मतलब कि उस तरह का मतलब साइड में अभी बूथ नहीं बन रहा है, कॉलिंग बूथ बोल सकते हैं या टेलीफोन बोल सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में, या सर्विस स्टेशन नहीं है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, अभी इसमें इंप्रूवमेंट करना है, अभी रोडवेज में अभी इस तरह का चीज इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। तो रेलवेज के बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। कहीं भी जाना है, गांव शहर कहीं घूमने जाना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे बेसिकली, क्योंकि ये सस्ता भी है और कन्वीनियंट भी है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सही बात है। फ्लाइट का मतलब होता है गुड्स, मतलब जो सामान को लेके जाता है, और एक होता है पैसेंजर जो मतलब हम और आप, ठीक है। रेलवे क्या करता है, मतलब ये बिजनेस के लिए और मतलब के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस का मतलब जो लोग का सामान जा रहा है, मतलब सामान मतलब जो गुड्स ट्रेड में जा रहा है, जैसे कि आप कोल है, आयरन ओर है, या एक होता है ना उसमें जो हर ट्रेन में होता है, बोलते हैं ना इसमें ये पार्सल वैन है, उसमें पार्सल लोग का जा रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए ना कि ये इससे दोनों चीज होता है। ट्रेन से पैसेंजर भी जा रहा है और मेरा गुड्स भी जा रहा है, जो भी मेरा सामान है। ये मेरा इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और ये नेशनल इंटीग्रेशन को मतलब ये शो करता है, क्योंकि एक ट्रेन हर जगह जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो पूरा पूरा एक डाइवर्सिटी बता रहा है कि किस तरह से इंडिया का लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं। तो क्या ये करता है, नेशनल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर ये बहुत सारा टूरिज्म को करता है ये प्रमोट। फिर बहुत सारा पिलग्रिम सेंटर है, मतलब बहुत सारा ऐसा जगह है, मतलब पूजा स्थल है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, ट्रेन से। तो जो ट्रेन है ना, एक तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे इंडिया को जोड़ रहा है, एज अ डाइवर्सिटी, एज अ कल्चर जोड़ रहा है कि यहाँ आप है तो आप जा रहे हैं घूमने वाराणसी, आप घूमने जा रहे हैं कश्मीर, आप कहीं जा रहे हैं घूमने वैष्णो देवी। तो ये सब क्या है, ये एक तरह का कल्चर है जो मतलब कहीं ना कहीं ये जोड़ता है। ट्रेन एक जगह के लोग कहीं और घूमने जा पा रहे हैं तो वहाँ का कल्चर देख रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देख रहे हैं। जैसे कि हम हैं तो नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो वहाँ का कुछ दिखेंगे, कुछ लोग यहाँ आएंगे, ईस्ट में आएंगे। तो वही बता रहा है कि ये ट्रेन बहुत अच्छा मीडियम है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। बहुत दूर दूर तक लोग इससे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंट्री में नेशनल में जो कंट्री का जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट में कंट्री का नेशनल विकास करता है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट करता है। और ये कहीं ना कहीं बोलते हैं नेशनल इकोनॉमी लाइफलाइन है हमारे लिए। फिलहाल रेल नेटवर्क जो है वो इंडिया में 7021 स्टेशन में फैला हुआ है। इतना लोकोमोटिव समय 221 रूट है, 221 किलोमीटर का रूट है। 7,817 लोकोमोटिव है। उसमें से इतना पैसेंजर सर्विसेज है 5,321, 490 कोचेज का, और इतना सारा वैगन है अब तक का। मतलब ये एक डिटेल्स बता रहा है कि इतना इतना मेरा रेल नेटवर्क का ये फीचर्स है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ब्रॉड गोज 1.66 ये कुछ बेसिक रूट्स है और बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। ये इतना इतना मेरा ब्रॉड गेज का कितना किलोमीटर है, मीटर गॉज का कितना है, और नैरो गॉज का कितना। मतलब कि ये पटरी का बेसिकली डिस्टेंस बता रहा है कि छोटा डिस्टेंस कितना है, बड़ा डिस्टेंस का कितना है, ठीक है ना। तो वो उसका ट्रैक का किलोमीटर कितना है, ये बेसिकली इतना ही बता रहा है। तो आज यही तक रहने देते हैं चैप्टर का, ठीक है। अगले स्लाइड में हम फिर से इसके बारे में ही पढ़ेंगे और आगे, ठीक है। तो थैंक यू।